लाइफ प्रोसेस। तो अब नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ में जो हमारा जो प्रोसेस होता रहता है उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब हम समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जो हमारे दैनिक जीवन में जो होता है बेसिक और इसेंशियल फंक्शन जो हमें जिंदा रहने के लिए सपोर्ट करता है उसी को हम मेनली लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि अब हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, द बेसिक एंड इसेंशियल फंक्शन is performed by a living organism to sustain and maintain their life, is known as life process। तो कोई भी ऐसा बेसिक और इसेंशियल फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है सस्टेन और मेंटेन, अपने लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए, उसी को हम मेनली लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस को जो है हमारा बुक जो है वो 4 पार्ट में आता है। फर्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन, सेकेंड आता है हमारा रेस्पिरेशन, थर्ड आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, और हमारा जो फोर्थ आता है वो आता है एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन भी जो है ना फर्दर डिवाइड होता है हमारा 2 टाइप में, जो कि हमारा हेट्रोट्रॉफिक और एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक वो होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जहाँ ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपने फूड को फुलफिल करने के लिए। और ऑटोट्रॉफिक वो होता है जो खुद से अपना फूड बनाता है और खुद ही उसे डाइजेस्ट करता है और एक्सक्रीट करता है, और यही सब होता है। अब ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो हमारा ग्रीन प्लांट हो सकता है। ग्रीन प्लांट ये हमारा ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है। हमारा साइनोबैक्टीरिया हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया ये भी हमारा एक ऑटोट्रॉफिक का एग्जांपल है। ऑटोट्रॉफिक को हम फर्दर 2 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक और हमारा सेकंड आता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कीमो का मतलब होता है केमिकल और फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब लाइट से संबंधित होता है कुछ। तो ये हो जाता है हमारा क्या, तो फोटोट्रॉफिक लाइट, मतलब जो वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ग्रीन प्लांट जो होता है हमारा वो लाइट के हेल्प से अपना फूड बनाता है। और कीमो ऑटोट्रॉफिक ये हमारा साइनोबैक्टीरिया का अच्छा एग्जांपल हो सकता है। इसमें जो होता है साइनोबैक्टीरिया ये एक केमिकल्स के हेल्प से जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करता है। और हेट्रोट्रॉफिक भी फर्दर डिवाइड होता है हमारे 3 पार्ट में, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक और होलोजोइक। अब हमें मेनली पढ़ना है होलोजोइक। इस सबसे जो है हमारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतने भी इंपॉर्टेंट नहीं आते, इसके एग्जांपल के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। और होलोजोइक जो है पूरा न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक पर है, और एक हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर हमारा जो चैप्टर है न्यूट्रिशन का वो डिपेंड है। तो अब हम पढ़ेंगे पहले फोटो ऑटोट्रॉफिक के बारे में। तो फोटोट्रॉफिक का हमारा डिफिनेशन हो जाएगा, वेयर ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। यहाँ लाइट जो है हमारा मेन कीवर्ड हो जाएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफिक में हम प्लांट का एग्जांपल लेंगे कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है। तो प्लांट का हम अभी फोटो ऑटोट्रॉफिक में देखेंगे। प्लांट, यहाँ जो प्लांट है ये हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जहाँ ग्रीन प्लांट जो होता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर अपना फूड तैयार करता है, जैसे कि हो गया सनलाइट, वाटर, CO2 और एक्सेट्रा जो होता है। और एक क्लोरोफिल होता है, वो उसके लीफ में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल वो उसके लीव्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो मैक्सिमम क्लोरोफिल हमें लीफ वाले पार्ट में ही देखने को मिलता है। तो हम पहले समझेंगे फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। तो पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। और सेकेंड हो जाएगा हमारा लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड splitting of water molecule
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो हमारा ऑक्सीजन होता है ये वेस्ट मटेरियल के एज अ वेस्ट मटेरियल ये हमारा एक्सक्रीट हो जाता है। तो एक्सक्रीट एज वेस्ट मटेरियल, तो ये आपको पता है। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में और वो हमारे वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है और ऑक्सीजन जो है एक्सक्रीट एज वेस्ट मटेरियल के रूप में एक्सक्रीट कर देता है और यही ऑक्सीजन जो है हम सभी अपने नोज़ के थ्रू लेते हैं। अब थर्ड आता है हमारा रिडक्शन ऑफ CO2। तो रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखेंगे इसका जो फार्मूला होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म का, वो होता है हमारा CO2 प्लस H2O हम लेते हैं, प्लांट को हम देते हैं और यहाँ सनलाइट और क्लोरोफिल ये हमारा कन्वर्टर C6H12O6 में, और हमारा मैंने आपको बोला था कि O2 जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाता है, तो O2 प्लस हमारा H2O निकलता है। अब हमें इसे बैलेंस करना नहीं भी करेंगे तो हमें एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा और कर भी देंगे तो फिर भी मिल जाएगा। तो यहाँ 6 लगाएंगे और यहाँ 12 लगाएंगे और इधर हमारा 6 लग जाएगा और इधर भी हमारा 6 लग जाएगा। तो इसे याद रखना पड़ता है, एग्जाम में कई बार पूछ देता है जिसे बच्चे नहीं लिख पाते और उसका नंबर कट जाता है। तो अब तो हम इतना समझ गए कि इसका मैकेनिज्म जो होता है फोटोसिंथेसिस का, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 और ऑक्सीजन में टूट जाता है, एक्सक्रीट एज वेस्ट मटेरियल, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ जो है CO2 डिडक्ट होता है और हमारा ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा, इसी को हम मेनली कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और जो हमारा ये फूड हमारा बन गया, समझ गया हम इतना। अब ये फूड जो होगा ये हमारा स्टोर कैसे होगा, ये हमारा स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर्स इन स्टार्च। और ह्यूमन बींग में जो होता है ये हमारा किस में, यदि प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में हुआ तो ह्यूमन बींग में भी कैसे होगा, तो ये हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। और ये आपको याद रखना होता है, ये हमारा जो होता है क्या केस स्टडी बेस में ये सब क्वेश्चन पूछ देता है या फिर 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछ देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना। हम अगले क्लास में जो पढ़ेंगे स्टोमाटा के फंक्शन के बारे में, कैसे स्टोमाटा वाटर गेन करता है और कैसे वो CO2 निकालता है या लेता है, तो ये सब हम देख लेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, तो आगे मिलते हैं अगले लेक्चर।